सर सर आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अपनी अंतिम बार होम टाउन कब गए थे, गांव कब गए थे, और अब जाते हैं तो जब आए थे तो क्या आपको अंतर महसूस होता है? देखिए मेरा उस मोतिहारी से बहुत भावनात्मक लगाव है और उस लगाव की वजह मेरे पिताजी हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो जब थे तो काफ़ी जाना पड़ता था और अब वो नहीं है तो उनकी वजह से मैं नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि जाना सिर्फ मेरे लिए मोतिहारी जाना नहीं है। मतलब मैं इस तूफ़ान से गुजरने लगता हूँ, मैं संभाल नहीं पाता हूँ। तो इतनी गहरी यादें जुड़ी हुई हैं कि मैं भागता रहता हूँ उससे। लेकिन मैं छठ में गया था, मेरी बड़ी माँ गुजर गई थी तब मैं गया था। मेरी माँ अभी गांव में ही हैं, तो सुबह ही उनसे बात हुई है। वही बताई कि लोग यहाँ बड़ा खिसियाई चला था, केहू के पास पैसे नहीं खे। हम बोले काहे तारा लगे पैसा नहीं के, पैसा तो देवे कोई नहीं है तरह के। तो सब दे दिला, हजार हजार का, 100 रुपया का कुछ मिलते नहीं खे। ना घर में आलू आवता ना सब तरकारी आवता। तो मैंने किसी को कहा कि भाई सब्जी भेज दो माँ के लिए जरा सा घर में। तो संबंध है, पर जाना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। रवीश भाई, दर्शकों से हम सवाल पूछवाएं, लेकिन ये जो बात आपने कही, अपनी अपनी भाषा, जो अपनी बोली जो आपने बोली इस भोजपुरी में, जब आपने एंकरिंग में इसका इस्तेमाल किया, वो डेलिब्रेट था या बस अगर मैं वहाँ बैठा हूँ तो अपनी बात पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर बोली, भाषा, उच्चारण, व्याकरण ये सब नहीं आएगा? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे मालूम नहीं कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो आप जो सामान लेकर गांव से आए हैं, कम से कम वो तो दिखाइए, है ना। भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। जब हम लोग अपने घरों में हिंदी को बोलने बरतने लगे तो बड़ी माँ बहुत डांट देती थी कि आइल वाले पटना से अंग्रेजी बोलता रहे। वो बाद में पता चला अंग्रेजी कुछ और है, तो मैंने कहा अरे बाप रे बाप, मैंने हिंदी सीखने में ही जिंदगी लगा दी, पता चला अंग्रेजी कहीं और। आओ बेटा व्हाइट हाउस तक तो पहुंचो। तो मुझे लगा कि जो मेरी मातृभाषा है वो आपको पता होना चाहिए। हम जैसे जिन्हें आपके विचारों से प्यार है, खुदा ना खास्ता अगर एनडीटीवी पे एक दिन का बैन लग जाता है तो आप क्या कहेंगे कि हम क्या अरे करें? बैन कैसे लग जाता है? आप नहीं थे क्या? आप लोग नहीं हैं, तो जब आप रहेंगे तो कैसे बैन लग जाए? यहां खड़ा होकर न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे, क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। इसमें क्या है? करो जो करना है करो, बैन करना बैन करो, बंद करना बंद करो, जो करना है करो। क्या करें? हम तो न्यूज पढ़ लेंगे बाथरूम में बंद करके, तो क्या करो, रोक लोगे क्या? ये आखिरी सवाल लेंगे। अरे नेहा जी, नेहा जी का आदेश आ गया अभी। और किसी के मोबाइल पे आवारा लिखा हुआ है पीछे। रवि सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आज के दौर में पत्रकारिता करना इतना कठिन हो गया है, तो क्या आगे या और कठिन होता चले जाएगा? और जो पत्रकारिता में 2 धड़े बन चुके हैं, क्या वो धड़े और ज़्यादा बनेंगे या हाँ, वो ज़्यादा बनेंगे, वो ज़्यादा बनेंगे। और देखिए हम किसी पत्रकारिता में कभी आदर्श दौर में तो रहे नहीं। आप गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे तो कोई होंगे नहीं। आप भगत सिंह की टिप्पणियाँ पढ़ लीजिए, गांधी की टिप्पणियाँ पढ़ लीजिए, हर दौर में ऐसा कोई स्वर्ण युग नहीं रहा। पर अंततः ये पत्रकारिता को ठीक करने की लड़ाई पत्रकार की व्यक्तिगत लड़ाई बन जाती है। हम चाहते हैं आप ये समझें इस बात को। आप जो अखबार खरीद रहे हैं, जो चैनल देख रहे हैं, उसके हेडलाइन को बहुत बारीकी से देखिए कि राजा का गुणगान है या प्रजा के हाहाकार का उसमें स्थान है। आपको देखना पड़ेगा ना। गुणगान ज़्यादा है तो शक करना चाहिए, स्थान ज़्यादा है तो भरोसा रखना चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। जब समस्या का पता होगा तभी तो राजा अच्छा करेगा ना।